कहते हैं गर दिल खोल के हंसली होते यारों के संग, तो आज दिल खोलना ना पड़ता औजारों के संग। क्या दिल के टूटने से किसी का डेथ हो सकता है? द आंसर इज यस। दिल के टूटने से किसी की डेथ हो सकती है। दिल का टूटना मतलब अचानक जॉब चले जाना, धोखा होना, रिलेशनशिप का अचानक ब्रेक हो जाना, डाइवोर्स हो जाना, या फिर घर में किसी की डेथ हो जाना। इन सारे सर्कमस्टेंस में इंसान एक्सट्रीम पेन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं दिल का टूटना। क्या दिल के टूटने का मतलब एक्चुअली दिल का टूटना होता है? दिल यानी कि हार्ट को अगर आप फिजियोलॉजिकली देखें तो अंदर से एक्चुअली वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। देखिए स्क्रीन में, आपको पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। उसमें से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब कोई इंसान एक्सट्रीम पेन में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में टेकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। टेकोत्सुबो क्या होता है? ये एक जापानीज टर्म है और इसका मतलब है एक तरह का पॉट जो जापानीज लोग यूज़ करते हैं ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए। यानी कि ऑक्टोपस अंदर तो चला जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल सकता है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल का शेप लुक्स लाइक दिस। शेप उसका बड़ा हो जाता है, कुछ ऐसा बन जाता है। ज़रा सोचिए, एक हार्ट जिसके 3 चैम्बर छोटे हैं और चौथा चैम्बर बड़ा हो गया, उसका साइज़ बिगड़ गया है, ऐसा हार्ट जीवन में आपको कहाँ तक साथ देगा? इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए आप सोचिए, आपके पास एक कार है, उसके 4 में से एक पहिए को निकाल के ट्रक का पहिया लगा दें, ट्रैक्टर का पहिया लगा दें, तो ऐसे में ये कार आपको कहाँ तक ले जाएगा, कहाँ तक आपका साथ देगा? दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद टेकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। इनफैक्ट दुनिया में हर 10 में से एक हार्ट अटैक डेथ इज़ एक्चुअली नॉट बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, इट इज़ बिकॉज ऑफ टेकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। मतलब ये कि ऐसे में जो इंसान के इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो हार्ट अटैक के पेशेंट्स की तरह ही होते हैं। उसी तरह का पेन होता है, उसी तरह का डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन ऑटोप्सी में पता चलता है कि कोई ब्लॉकेज नहीं था। एक्चुअली लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज़ बड़ा हो गया था। सो इस तरह की सिचुएशन से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कैसे अपने आप को बचाएं? दिल के टूटने से हमारा हार्ट एक्चुअली फेलियर में ना कन्वर्ट हो जाए, ऐसे में क्या करें? एक बात हमें समझना होगा, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री में रहता हो या डेवलप देश का निवासी हो, छोटा हो या बड़ा हो, दुनिया में हमेशा अनसर्टेनिटीज़ रहती ही हैं। इंसान के जीवन में हर तरह के रंग होते हैं, खुशी और गम साथ साथ चलती हैं। सो ऐसे में अगर कुछ टेक्निक, कुछ टूल्स आपके पास हों तो आपके पास साहस आ सकता है बड़े से बड़े चैलेंजेस, बड़े से बड़े स्ट्रेस का सामना करने के लिए। इसमें आपको समझना होगा कि एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है। ब्रेन, जो कि एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, हैप्पीनेस हार्मोन, और कई बार ब्रेन हैप्पीनेस हार्मोन उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता जितना उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। एज ए रिजल्ट वी स्टार्ट फीलिंग लो। इसका कारण है कि ब्रेन को ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करने में एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी के लिए सिर्फ एक ही सोर्स है, ग्लूकोज। एंड अनफॉर्चुनेटली ब्रेन ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैकेनिज्म ब्रेन के पास नहीं है। ग्लूकोज के सप्लाई के लिए ब्रेन निर्भर है ब्लड पे, और सुबह जब आप उठते हैं 8 घंटे सोने के बाद 8 घंटे पहले आपने खाया होता है, ऐसे में आपका ग्लूकोज का सप्लाई टूवर्ड्स द ब्रेन वो कम होने लगता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर ब्रेकफास्ट, मेक इट अ फ्रूट ब्रेकफास्ट। सुबह उठ के याद रखिए, फास्टेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल and the best way to supply glucose to the brain is through the fruits. The kind of glucose which you get through fruits are the glucose which are required the most by the brain. जैसा कि मैं अक्सर DIP डाइट में आपको बताता आया हूँ। So that becomes your first step. सुबह का नाश्ता 12 बजे तक का खाना, make it fruit breakfast. और साथ ही में रात को सोने से पहले एक चुटकी सैफरन यानी कि केसर लेके 1 कप गर्म पानी में डालिए, 2-3 मिनट वेट कीजिए, फिर चाय की तरह से पी लीजिए, सो जाइए। सैफरन आपको प्रोटेक्ट करेगा कॉर्टिसोल, जिसे हम बोल सकते हैं सैडनेस हार्मोन, उसके प्रोडक्शन को कम करने में।
एक तरफ हैप्पीनेस हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करेगा फ्रूट ब्रेकफास्ट, तो दूसरी तरफ सैफरन आपकी मदद करेगा सैड हार्मोन को घटाने में। एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, द फिजिकल एस्पेक्ट। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, द सेकेंड स्टेप। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा सिर्फ एक किताब, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, चिंता छोड़ो और सुख से जियो, डेल कार्ने। अगर आप बोलते हैं कि मैं जीवन में सिर्फ एक ही किताब पढ़ना चाहूँगा, तो मैं बोलूँगा ये किताब पढ़िए। ये किताब फ्रीली अवेलेबल है, आप चाहे तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये तय कीजिए कि रोज़ दिन में कभी भी किसी भी पन्ने को खोलेंगे और 1 पेज या 2 पेज ज़रूर पढ़ेंगे। अगर ऐसा कर लेंगे तो आपके ब्रेन में पॉजिटिविटी आएगी, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के सामना करने के लिए। दैट इज़ ऑल स्टेप 2। अब बात करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 मीन्स सिंक्रोनाइजिंग बिटवीन द फिजिकल एंड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन। इसके लिए द बेस्ट वे इज़ 15 मिनट्स एक्सरसाइज अंडर सनलाइट। सनलाइट के नीचे 15 मिनट कोई भी एक्सरसाइज, बट द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज द एक्सरसाइज जहाँ पे आपका मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट 5 और 5.5 के बीच में हो, और जहाँ पे आपका हार्ट रेट 70% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट हो। अगर ऐसा कोई एक्सरसाइज कर पाएँ तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा और बहुत जल्दी आएगा। ऐसे में हमने डिज़ाइन किया एक खास एक्सरसाइज जिसका नाम है SMARD, स्लो मार्शल आर्ट्स टू रिवर्स डिजीजेस। अगर ये एक्सरसाइज आपको सीखना है, इसकी ट्रेनिंग लेनी है, तो मैं आपको मिलूँगा 1 सितंबर 2019, यानी कि दिस मंथ, कमिंग मंथ, कमानी ऑडिटोरियम में सुबह 9 बजे। और ये 4 घंटे की ट्रेनिंग है, और उस ट्रेनिंग में सिर्फ मैं आपको स्मार्ट के बारे में ही नहीं बताऊंगा, स्लो मार्शल आर्ट्स टू रिवर्स डिजीज़, सिर्फ इसकी ट्रेनिंग नहीं होगी, इसके टेक्निक के बारे में नहीं, नॉट ओनली यू विल गेट टू नो अबाउट दिस, बल्कि इस ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बीमारियों से पीछा छुड़ाएं और कैसे आप दवाइयों से पीछा छुड़ाएं। दवाइयों से पीछा छुड़ाने के लिए आपको बीमारियों से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। दवाइयाँ आप लेते हैं बीमारियों की वजह से, और कभी आप दवाइयाँ लेते हैं बीमारियों के डर की वजह से, कहीं पोलियो ना हो जाए तो पोलियो वैक्सीन ले रहे हैं। जबकि असली बात तो यह है कि हमारे देश में ज़्यादा बच्चे पोलियो से ग्रस्त हैं, पोलियो वायरस की वजह से नहीं, पोलियो वैक्सीन की वजह से। सो आई इन्वाइट यू to be a part of the training called the shocking truth from the polio drops to insulin shots। ये 4 घंटे की ट्रेनिंग में आपको एक खास तरह का डायबिटीज़ चेस गेम दिया जाएगा, a kind of game which can help you to calculate how to taper down the insulin or the medicine in response to the food, a special kind of diet which can help you reverse diabetes, heart disease, etc. इस ट्रेनिंग में वॉक-इन्स आर नॉट अलाउड, वॉक-इन्स अलाउड नहीं है। आपको अपना नाम रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, थोड़ी सी सीट रह गई हैं। ये जो लिंक है अगले 4 दिन के लिए ओपन रहेगा, उसके बाद ये लिंक क्लोज हो जाएगा। सो होप टू सी यू ऑन 1 सितंबर इन कमानी ऑडिटोरियम एट 9 AM इन न्यू दिल्ली। थैंक यू।